परमात्मा कहते हैं कि लोक वेद के आधार से मैं जो साधना कर रहा था उसको तत्व ज्ञान की रोशनी में देखकर फिर उसको त्याग दिया। उसमें क्या कहा है कि लोक वेद के आधार से हम ब्रह्मा विष्णु महेश को परमेश्वर मानते थे, सर्वशक्तिमान मानते थे, इनकी पूजा करते थे। फिर कुछ लोग ब्रह्म को परमात्मा मानते थे और चारों वेदों का सहारा लेकर के जनता को समझाते थे कि वेदों में केवल एक परमात्मा की पूजा का विधान है और वो पूर्ण परमात्मा ब्रह्म है। तो उन्होंने वेदों के अनुसार ओम नाम का जाप जपया और साथ में समाधिस्थ होकर हठ योग किया, तप किया। उसको ही उन्होंने अपना फाइनल, उन्होंने उसी को अपनी सबसे सर्वोच्च साधना मान ली और अन्य साधनाओं को, ब्रह्मा विष्णु महेश वाली साधना को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि ये पूजा ठीक नहीं, केवल एक ब्रह्म की पूजा ही सर्वोच्च है, श्रेष्ठ है। पुण्यात्मा अब पता चला कि वो ब्रह्म तो ये कहता कि मेरी पूजा तो अनुत्तम है, वो तो घटिया है, वो परमात्मा तो कोई और है। उसी की साधना करने से जीव का पूर्ण कल्याण हो सकता है। तो वो परमात्मा कौन है, उस परमेश्वर के बारे में क्या जानकारी, कैसे जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं, उसका आधार तत्व ज्ञान है। अब सबसे पहले हम कोई भक्ति प्रारंभ करते हैं, कोई भी कार्य, बिजनेस, व्यापार शुरू करते हैं, या कोई बच्चा अपनी पढ़ाई करता है, कोई ट्रेनिंग कोर्स करने की सोचता है, तो उसके विषय में, उसके भविष्य में कि उससे मुझे क्या लाभ होगा, मैं कौन सी ट्रेनिंग करूं, जेबीटी करूं, बीएड करूं, या कोई इंजीनियरिंग साइड में जाऊं, या कोई मेडिकल साइड लूं, तो उसमें जिसमें वो उसमें प्रवेश करना चाहता है उसके विषय में वो पहले पूरी जानकारी प्राप्त कर लेता है। फिर उस पर वो पूरे तन मन धन से लगकर उसमें सफल हो जाता है। जो उसने पहले उसके विषय में सुना था उस स्टूडेंट ने कि इससे ये लाभ होगा, वो उसका लाभ प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार पुण्यात्माओं, हम जो साधना करने को कमर कसें उसके विषय में पहले ये तो जानकारी होनी चाहिए कि ये साधना जो करने जा रहा हूं इसका बेनिफिट क्या होगा, इसका फ्रूट क्या होगा, फल क्या होगा। तो उसके लिए गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 24 में कहा है कि अर्जुन, तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य कर्मों के लिए शास्त्र ही प्रमाण है। यानी सदग्रंथों में जो लिखी साधना वही तू कीजिए और जो त्यागने को कहा है वो त्याग दीजिए। कर्तव्य यानी करने योग्य, अकर्तव्य जो नहीं करनी चाहिए उन पूजाओं को आप सदग्रंथों से ही जानिए, किसी व्यक्ति विशेष के कहने से मत मानिए। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश ये देवताओं की पूजा में आते हैं, अन्य देवताओं की। पुण्यात्माओं, देव माने क्या होता है? प्रभु। जैसे कबीर देव, कबीर प्रभु, स्वामी। अब देव का अर्थ होता प्रभु। अन्य देवता यानी एक पूर्ण परमात्मा के अतिरिक्त जो भी देव हैं वो आन उपासना में आते हैं। अन्य देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए। अन्य देवताओं की, ब्रह्म, परब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म। पूर्ण ब्रह्म जो है ये वास्तव में परमात्मा है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 प्रभुओं की जानकारी है। उनमें लिखा है कि इस संसार में 2 भगवान हैं,
एक क्षर पुरुष, एक अक्षर पुरुष। क्षर पुरुष ये ज्योति निरंजन ब्रह्म है, अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है। और इनकी प्राणियों, इनके दोनों के ब्रह्मांडों में जितने भी प्राणी हैं और ये स्वयं, ये नाशवान है, आत्मा अविनाशी है। फिर 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य। उसमें क्या कहा है कि वास्तव में पुरुषोत्तम, उत्तम पुरुष पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम माने सर्वश्रेष्ठ प्रभु, पुरुष माने परमात्मा। सर्वश्रेष्ठ परमात्मा तो उन ऊपर वर्णित क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष से कोई अन्य ही है, वो कोई और है। और वही परमात्मा इति उदारते, उसको परमात्मा कहते हैं। यह लोक त्रयम् अविश्य विभर्ति अवैश्वर, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी परमात्मा है। अब 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में ये गीता ज्ञानदाता कहता है कि मुझे तो लोक वेद के आधार से पुरुषोत्तम मानते हैं, मैं पुरुषोत्तम नहीं हूं। पुरुषोत्तम तो 17वें श्लोक में लिखा, वो तो कोई और ही है। मुझे तो लोक वेद के आधार से पुरुषोत्तम मानते हैं, क्योंकि मैं अपने जितने भी मेरे ब्रह्मांड में जितने प्राणी हैं, देवता हैं, ऋषि हैं, इनसे उत्तम हूँ, इनसे तगड़ा हूँ, इसलिए मुझे पुरुषोत्तम कहते हैं। मैं पुरुषोत्तम नहीं हूँ, क्योंकि वो तो 17वें श्लोक में लिख दिया, वो तो कोई और है। अब देखिएगा पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी, अध्याय नंबर 15। पुण्यात्माओं, सत्संग के अंदर जो ज्ञान दिया जाए वो सदग्रंथों से मेल खाए तो वो सत्संग है। और जैसे परमात्मा के विषय में जानकारी, बजले रे भगवान तेरा काम आओगा, बजले रे भगवान तेरा काम आओगा, इस तरह की जो प्रेरणाएं तो बहुत से लोग दे देते हैं, लेकिन हमने ये निर्णय करना है कि किस भगवान की भक्ति करें और किससे हमारा पूर्ण मोक्ष हो, जन्म मृत्यु का रोग कटे, वो कौन प्रभु है, पहले वो सेलेक्ट करेंगे। और फिर हम तन मन धन से निसंशय हो करके उस परमात्मा के पाने के लिए अपना प्रयत्न करेंगे और हम सफल होंगे ही होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। परमात्मा का पाना कोई डिफिकल्ट नहीं है, उसके पाने की विधि कठिन है। वो नहीं मिल पा रही थी, अब वो मिल गई। अब तो गरीब अमीर मनुष्य शरीर हो, सब पार हो जाएंगे, लेकिन मर्यादा, सच्ची श्रद्धा और डिवोशन यानी समर्पण मालिक पर हो तो मोक्ष में कोई बाधा नहीं है। अब पुण्यात्माओं देखिएगा, हमने अपने सदग्रंथों को पुनः संभालना होगा। हम वेदों और गीता को त्याग करके लोक वेद के आधार से कहाँ आगे, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता थारी पार्वती पिता महादेवा, ये लागे वापा बना बना के गान। तो पुण्यात्माओं, अब हमने अपने उन पवित्र सदग्रंथों को, जिनको हम सिरोधारिये और सीने से लगाया करते थे कि जैसा ज्ञान नहीं, उन्हीं में वो ज्ञान मिल गया हमें कि कैसे करना चाहिए, कौन भगवान है, किसकी पूजा करनी चाहिए, किसकी ना करनी चाहिए। तो जिन सदग्रंथों को हम आज तक सिरोधार्य किए हुए थे, आज उनको स्वीकार करने में क्या दिक्कत है। अब देखो आपके सामने हैं, ये कितनी परेशान हो रहे हैं भक्त। पहले ये साधना ठीक नहीं करते थे, इन्हें अनुपासना करते रहे, सारे भूत बन गए। और अब ये आप भी दुखी और एक आधी आत्मा को और परेशान कर रहे हैं। अब इनका ये परमात्मा की वाणी ऐसी लगा जैसे तीर लगा करें, पर ये ढीठ हैं, अच्छे पेट छटके निकलेंगे और दांव इनकी सेहत बना देगा भगवान, फिर भागेंगे। यहाँ हम भूत नहीं निकालते, ये प्रेत नहीं निकालते, लेकिन ये आप पर भाग जाए परमात्मा की वाणी में। जैसे ऑल आउट ला दे तो ऑल आउट के सामने मच्छर नहीं टिकते, आप पर भाग जाते हैं। तो परमेश्वर की वाणी इन भूत प्रेतों के लिए, पितरों के लिए ऑल आउट है।
ये नहीं टिक सकते यहाँ पर, थोड़े दिन पैर पीट लेंगे आप भाग जाएंगे। देख ये है भूत है। अरे वाह। और पहले ये इन्हीं पूजाओं को करता था जिसको आप पहले कर रहे थे इस तत्व ज्ञान को सुनने से पहले। अब आप देखिएगा अपने प्यारे सदग्रंथ को, गीता जी को। ये है श्रीमद् भगवत गीता, अध्याय 15वां, अथ पंचदशो अध्याय। इसमें प्रथम मंत्र में क्या कहा है? आदि पुरुष ऊर्ध्व मूलम, ये देखिएगा, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित्। इसका क्या अर्थ है कि ऊपर को जड़ वाला, ऊर्ध्व मूलम, ऊर्ध्व माने ऊपर को, मूल माने जड़ वाला, और अधः शाखम नीचे को शाखा वाला, ये अविनाशी एक संसार रूपी पीपल का वृक्ष जानो। और इसके अन्य विभाग छंदासी प्रणानी यस्य प्रणानी, यानी इसके और विभाग और पत्ते जो इन सब को जानता है, ये तम वेद, इस संसार रूपी वृक्ष को जो जानता है, स वेदवित्, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, वो तत्वदर्शी संत है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि उस तत्वदर्शी संत की खोज कर, ये देखिएगा, ये है गीता अध्याय नंबर 4 और श्लोक नंबर 34। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। एक तो इससे यह सिद्ध हो गया कि कोई तत्व ज्ञान है जो गीता ज्ञान से अलग है, भिन्न है, और गीता ज्ञान दाता प्रभु कह रहा है कि उस ज्ञान को मैं नहीं जानता। यानी उसने जब ये कहा किसी तत्वदर्शी संत की शरण, उनके संतों के पास जा, उनसे पूछ, ना तो गीता में वो लिख नहीं देता कि कुणसाण पढ़ था इतने 18 अध्याय लिखे हुए, एक और लिख देता 19 में हो जाता। वो कोई ज्ञान इसमें नहीं लिखा, क्योंकि वो ज्ञान इससे भिन्न है। और उसके विषय में क्या बताया है, जैसे आपने ये बार बार इसलिए पढ़ा रहा हूँ आपको पुण्यात्माओं, कि आपके हृदय में यह पक्की छाप बैठ जा कि संत जी जो बताओ हैं यह फाइनल है और सत्य है, सत्य है, सत्य है। तब आप आरूढ़ हो जाओगे और डगमग नहीं हो सकते, चाहे आपके सामने यहाँ का कोई कितना विद्वान आ जाए। और इसीलिए गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक 46 में कहा कि अर्जुन, जब तू तेरी बुद्धि भ्रमित करने वाले ज्ञान से हटकर एक तत्व ज्ञान पर पूर्ण परमेश्वर के ऊपर आश्रित हो जाएगी, तब तो तू भगत बनेगा, योगी होगा। तो पुण्यात्माओं, आपको ये दास पहले भगत बना रहा है, योगी बना रहा है, ताकि आप इतने दृढ़ हो जाएं कि किसी के डिगाए ना डिगो। और भक्ति आसान है, साधारण सी भक्ति है, काम करते करते, चलते उठते बैठते भगवान का भजन नाम सेवन करना है, आप आसानी से कर सकते हो। मोक्ष में कोई देरी नहीं है, इस ज्ञान को स्वीकार करना ही थोड़ी सी देर लग जाती है। इसलिए बार बार इस सदग्रंथों को आपको दिखा रहा हूँ, और कुछ दिनों में आपके पास ये सदग्रंथों का ज्ञान ऐसा हो जाएगा, गीता जी का ज्ञान जैसे पहली की बुक होती है, पहले क्लास की। इतना आसान ज्ञान है ये। लेकिन ये भाषा संस्कृत होने से हमारे लिए पाठ हो रही थी, और परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले, कबीर परमेश्वर ने इसी ज्ञान को सिंपल लैंग्वेज में लिख रखा था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। अब देखिएगा गीता जी अध्याय नंबर 4 के ये श्लोक नंबर 25 में
25 से लेकर 31 तक ये स्पष्ट किया है कि अपरे माने दूसरे यानी अन्य कोई योगीजन यानी साधक देवताओं के पूजन रूपी यज्ञ का भली भांति अनुष्ठान करते। कोई तो देवता पूजते हैं और कुछ योगीजन ब्रह्म अग्नो यानी परब्रह्म नहीं है, इसका अर्थ ब्रह्म अग्नो यानी परमात्मा की अग्नि, परब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद रूप दर्शन रूप यज्ञ का ही आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं द्वारा यानी। और कुछ दूसरे 26 में अन्य योगीजन श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूपी अग्नि में हवन किया करते हैं। दूसरे शब्दादि विषयों को, समस्त विषयों को इंद्रियों रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। अपने दूसरे योगीजन इंद्रियों के द्वारा क्रियाओं को, प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। कई दूसरे द्रव ज्ञान संबंधी यज्ञ करने वाले होते हैं, जैसे भंडारे भंडूरे करते हैं वो द्रव से होते हैं। कुछ तपस्या रूप यज्ञ करते हैं, कुछ तप करते हैं और दूसरे योग करते हैं, उसी से मोक्ष मानते हैं। और कितने ही अहिंसावादी तीक्ष्ण वर्षों से युक्त परिवर्तनशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। कुछ तो ऐसे हैं जैसे जैनी देखे होंगे, मुंह पर पट्टी बांधने, पैरों से नंगे फिर अहिंसा कठिन तप करते हैं, अहिंसावादी उसको ही मोक्ष मानते इतने काम में। और कुछ के बारे में लिखा है, कुछ स्वाध्याय जैसे गीता जी का पाठ कर लिया, वेदों का पाठ कर लिया या कोई और साधना कर ली, उसी वही यज्ञ करते। उसी को आगे लिखा 29 और 30 में स्पष्ट किया है कि दूसरे कितने योगीजन अपान वायु प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगीजन प्राण वायु में अपान वायु को जो प्राणायाम आदि विधि है उसके विषय में लिखा है। और कितने ही अल्पाहारी होते हैं, थोड़ा भोजन खाते हैं, कति जरा सा। और प्राणायाम प्राण पुरुष प्राण और पान की गति को रोककर प्राणों में ही हवन किया करते। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले, यज्ञों को जानने वाले। इसका अर्थ ये नहीं है, इसका अर्थ ये है कि ये सभी अपनी अपनी साधना को पाप नाशक जानते हैं। इसलिए कोई कुछ कर रहा है, कोई किसी तरफ साधना करता है, कोई योग करता है, ऊपर ने पैर नीचे ने सिर कर लेता है, तप करता है। ऐसे कहते ये सभी जो साधना कर रहे हैं ये अपनी साधना को पाप नाश करने वाली जानते हैं, मानते हैं। अब 32 में कमाल कर दिया, हाय हाय। अब देखो 32 में इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ इन्होंने यहाँ गड़बड़ी कर दी। वेद की वाणी लिख दी ब्रह्मणे मुखे, और मुख्य माने वाणी में, ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ विचलित हो गए, ये ब्रह्मण का अर्थ वेद की वाणी कर दी। नहीं, इन्हीं के शब्दों में आपको दिखाते हैं। 70वें अध्याय का 23वें श्लोक में ब्रह्मणे का अर्थ लिखा सच्चिदानंद घन परमात्मा। ये देखिएगा अध्याय नंबर 17 23 मंत्र। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मणे। हमने यहाँ ब्रह्मणे शब्द का अर्थ क्लियर करना है, इसलिए ये श्लोक दिखाया आपको। त्रिविधि समर्थ ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा च विहिता पुरा। ओम तत्सत, यह 3 प्रकार का ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी गीता ज्ञान दाता से कोई और परमात्मा है, उसी के विषय में कहा कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ, यानी पूर्ण परमात्मा की तत्व साधना का ओम तत्सत्य मंत्र। ये ब्रह्मणे का अर्थ है पूर्ण परमात्मा, यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म, जो सच्चा आनंद हो जिससे वो परमात्मा। अब यहाँ देखो यही ब्रह्मणे का अर्थ इन्होंने अज्ञान में क्या लिखा है, ब्रह्मणे वेद की वाणी, वेद लिख दिया है तेरा गज। यहाँ हम लिख दें सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, ओहो, यहाँ लिख दें सच्चिदानंद घन परमात्मा ब्रह्म की वाणी में, यानी पूर्ण परमात्मा की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। हो गया क्लियर? वो सच्चिदानंद कौन है? परम अक्षर ब्रह्म है, उत्तम पुरुष है तो अन्य ब्रह्म, पर ब्रह्म से भी न्यारा वो पूर्ण ब्रह्म, वो कबीर परमेश्वर। उसने अपनी वाणी में
कबीर परमेश्वर की वाणी में, अपनी वाणी में उसने अपने मुखारविंद से अपने तत्व, अपनी वाणी में अपने मुखारविंद से उच्चारण करके तत्व ज्ञान दिया हुआ। यही गीता जी कहती है, यही पवित्र श्रीमद् भगवत गीता कह रही है कि उसमें गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि इस प्रकार उस पूर्ण परमात्मा सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, जो वेदों से अलग है, वो पांचवा वेद जो गीता से भी भिन्न है, उसकी वाणी में बहुत विस्तार से लिखे हैं। वो तत्व ज्ञान है, परमेश्वर की वाणी या सच्चिदानंद ब्रह्म की वाणी अर्थात वो तत्व ज्ञान है। इसी के विषय में 34वें श्लोक में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को जो 32वें श्लोक में कहा, उसको तत्वदर्शी संतों को समझ, वो उनके पास पाओगी वह सच्चिदानंद घन की वाणी। अब देखना, ये 32वां श्लोक आपने पढ़ा है कि इस प्रकार बहुत तरह के यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठान की जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, इन्होंने वेद की वाणी लिखा है, गलत है ये, विस्तार से कहे हैं। और उन सब को तू कर्म जान, कर्म से ही होने वाले जान, यानी ठाली बैठ के हठयोग कर नहीं होंगे, वो काम करते करते होने वाले, शारीरिक क्रियाओं द्वारा संपन्न होने वाले हैं वो। इस प्रकार तत्व से जानकर उस अनुष्ठान को तू कर्म बंधन, उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वदा मुक्त हो जाएगा। स्पष्ट हो गया। अब 33वें श्लोक में कहा है कि ये 33वां श्लोक है अध्याय नंबर 4 का। इसमें केवल इतना बताया है कि हे परमतम अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है। यान मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाती है। ये क्या कहना चाहा है इसमें कि जैसे कोई मनमर्जी से कितना भंडारा, जो धन से होने वाले धार्मिक अनुष्ठान है, कितना मंदिर बनवा दिए, कितना धर्मशाला गौशाला बनवा दी, कितना जो है वैसे भंडारे लगा दिए। कहते हैं इस तरह पैसा बर्बाद करने से अच्छा पहले तो ज्ञान समझ। इन सब से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। ये ज्ञान यज्ञ में यानी तत्व ज्ञान के अंदर सारे कर्म समाप्त हो जाएंगे या सभी उसके अंदर सीमित हो जाएंगे। फिर उसके आधार से तू सत्संग अपना अनुष्ठान कर। उसी के बारे में फिर 34वें श्लोक में कहा, 4वें अध्याय के, कि उस तत्व ज्ञान को जो 32वें श्लोक में जो सच्चिदानंद घन की वाणी में जो आपको मिलेगा, वो तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम कर। तत्वदर्शी संत वो फिर तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अब वो तत्वदर्शी संत कैसा है, उसकी पहचान क्या है, वो गीता जी के अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में कही है। अब ये 15वें का 1 अब सुनाएंगे आपको, ये देखिएगा। अथ पंचदशोध्याय 15वां अध्याय। इसमें प्रथम मंत्र में लिखा है कि आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले। अब इन्होंने अड़ंगा अनुवाद कर रखा है। अधः शाखम सीधा लिखा कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जड़ नीचे को शाखा। इन्होंने अधः शाखम का लिख दिया ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले, मुख्य शाखा वाले नहीं, अधः शाखम नीचे को शाखा। अधः शब्द का इन्होंने ब्रह्मा का मुख्य लिख दिया, ब्रह्मा का मुख्य। अब यहाँ देखो अधः माने इन्होंने किया है 3रे श्लोक में, ये देखिएगा। अधः माने नीचे, ऊर्ध्व माने ऊपर, कति स्पष्ट है। अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, ऊर्ध्व माने ऊपर। एले बता, इतना अड़ंगा कर दिया इन्होंने ज्ञान बिना। यहाँ सीधा है ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जड़, ऊर्ध्व मूलम ऊपर को जड़ वाला, यानी पूर्ण परमात्मा रूपी तो ये जड़ है संसार रूपी वृक्ष की, और अधः नीचे को शाखा है। इस संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। छंदासी यस्य प्रणानी, उसके टुकड़े, छंद माने न्यारे न्यारे विभाग, छंदी छेद जिसको कहते हैं, ये उसके न्यारे न्यारे विभाग पत्ते आदि के हैं। उस संसार रूपी वृक्ष को जो मूल सहित तत्व से जानता है, यानी उसके सारे अंगों से परिचित है, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। अब फिर देखिएगा, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अवम छंदासी यस्य प्रणानी, ये माने जो
तम माने उसे संसार रूपी वृक्ष को सभी सर्वांग सहित जानता है, सब विभागों सहित जानता है, वेद माने जानता है, स वेदवित वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। और परमात्मा कबीर परमेश्वर जी ने उस तत्वदर्शी संत की भूमिका स्वयं ही की थी। क्या बताया था? अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। परमेश्वर ने वो अपने उस मुख्य ज्ञान में जो जिसके विषय में गीता जी कह रही है कि उस परमेश्वर के मुख्य ज्ञान में, उसके वाणी में ये सारा ज्ञान विस्तार से लिखा, वो परमात्मा ने विस्तार दे ही रखा ही आपके समक्ष, पहले ही वो विद्यमान था, लेकिन आप नहीं समझ सके, विश्वास नहीं कर सके, क्योंकि हम वेदों और गीता पर ज़्यादा विश्वास करते थे, कबीर साहब को अशिक्षित मानते थे। अब हाँ, उन वेद, पवित्र वेदा और पवित्र गीता जी ने सेकंड कर दिया, समर्थन कर दिया उस परमेश्वर की वाणी का। तो अब जो गीता और वेदों से अलग भी जो ज्ञान परमेश्वर की वाणी में है वो भी हमें मान्य होगा, क्योंकि वेदों और गीता तक का ज्ञान तो उनसे मेल खाता ही है। इससे अलग जो ज्ञान है ऊपर का वो भी हमें मान्य अपने आप हो जाएगा। यानी ये एक फैसला हो जाएगा, कबीर जी ने जो लिखा वो सही है, क्योंकि उन्हीं का लिखा हुआ वेदों में प्रमाणित पाया। अब परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ ज्ञान देखिए, ये एक संसार रूपी वृक्ष है। ऊपर को जड़ वाला और नीचे को रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिवजी रूपी शाखा वाला। ऊपर को जड़ तो ये पूर्ण परमात्मा और नीचे को शाखा वाला ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। अब गीता ज्ञान दाता ने केवल एक संकेत दिया कि ऊपर को जड़ तो पूर्ण परमात्मा समझो, नीचे को तीनों शाखा हैं, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिवजी। उसने बीच के विषय में नहीं बताया, उसके विषय में ऑप्शन छोड़ दिया कि वो तत्वदर्शी संत वो होगा जो इसके सभी अंगों की जानकारी देगा। अब देखो, परमेश्वर ने बताया कबीर जी ने कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, अक्षर पुरुष एक पेड़ है। ये पेड़ है जो पृथ्वी से बाहर नजर आता है। इसका ये तना क्षर पुरुष है, अक्षर पुरुष है, परब्रह्म, और इससे मोटी डार निकली ये ज्योति निरंजन अर्थात ब्रह्म है, क्षर पुरुष। ये तना अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म, और इससे निकली एक मोटी डार। बहुत सी डारें निकलती हैं, उनमें से एक लेते हैं। बहुत से ब्रह्मांड है परमात्मा के, ऐसे एक ब्रह्मांड में आते हैं। ये एक डार जो है मोटी, वो क्षर पुरुष यानी ब्रह्म है। उसकी फिर तीन शाखा हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, और ये तीनों देवा शाखा हैं। हम पात रूप संसार, हम सभी यहाँ पत पात रूप के अंदर हैं। और मूल कौन है? ये पूर्ण परमात्मा है। यहाँ से खुराक चलती है, यहाँ से खुराक चलती है जड़ से पौधे पेड़ को, तने में, तने से डार में, डार से तीनों शाखाएं में, और शाखाओं के बाद इन पत्तों में आती है। अब तीन परमात्मा सिद्ध हुए। एक ये ब्रह्म, एक परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष, एक ये क्षर पुरुष ये ब्रह्म, अक्षर पुरुष परब्रह्म। ये अक्षर पुरुष तना है और ये क्षर पुरुष ज्योति निरंजन ये एक मोटी डार है। और तीनों देवा शाखा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी, और पात रूप संसार। पुण्यात्माओं, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 और 18 को आज दिखाएंगे, क्योंकि 18वें अध्याय में लिखा है कि मैं तो लोक वेद के आधार से परमात्मा पुरुषोत्तम माना जाता हूँ, मैं पुरुषोत्तम नहीं हूँ। ये देखिएगा, क्योंकि ये अड़ा देंगे ये अज्ञानी जो ऋषि गुरु हैं, ये नो कहेंगे गीता जी 7वें अध्याय के 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में तो लिखा है मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूँ, लेकिन वो नो ना कहते लोक वेद से के कारण कह रहा है मैं लोक वेद के अंदर प्रसिद्ध हूँ, क्योंकि मैं इन सबसे तगड़ा हूँ, उत्तम हूँ, इनसे श्रेष्ठ हूँ, जो मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं। अब ये थोड़े 4 श्लोक पढ़ेंगे, 1 से लेकर 4 15वें के, फिर वहाँ चलेंगे। देखिए, ये 15वां अध्याय है, 15वां अध्याय है। ये 1 हमने पढ़ लिया है। दूसरे में लिखा है कि उस संसार रूपी वृक्ष की तीनों गुण रूप, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिवजी, जल से बड़ी हुई नहीं, ये बड़ी हुई शाखाएं, विषय पर वाला
भोग रूप कोपलों वाली देव मनुष्य और तिर्यकादि योनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर फैली हुई है। मनुष्य लोक में कर्मा के अनुसार बांधने वाली ये भी मुख्य कारण है। यानी ये ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों गुण इस जीवात्मा को कर्मों में बांधन की भी मुख्य कारण है, और जो नीचे और ऊपर फैली हुई है। आज आगे देखना तीसरे में, इस संसार का स्वरूप जैसा कहा यहाँ विचार काल में नहीं है। गीता ज्ञान दाता कहता है कि संसार रूपी वृक्ष के पूरी डिटेल मैं नहीं बता पाऊंगा तेरे कोई संसार इस गीता के ज्ञान में। जो तेरी और मेरी डिस्कशन चल रही है इस विचार काल में मैं नहीं बता सकता, क्योंकि उसके आदि और अंत से मैं परिचित नहीं हूँ। इस संसार रूपी वृक्ष के यानी सृष्टि रचना से मैं अपरिचित हूँ। ये देखो तीसरे में कहा है, इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं है। मैं नहीं बता पा रहा तुझे पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है और न अंत, यानी मुझे नहीं इसका आदि अंत का पता, तथा न इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति ही है। इसलिए इस सुविरुद्ध मूलम इस सुविरुद्ध मूलम अर्थात दृढ़ अति दृढ़ मूल वाले यानी संसार रूपी वृक्ष को, संसार रूपी पीपल के वृक्ष को दृढ़ असंग शस्त्र छितवा, यानी वैराग रूप नहीं, ये तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काट के, अर्थात तत्व ज्ञान से समझकर उसके बाद ये देखिए चौथे में कमाल कर दिया, निचोड़ कर दिया चौथे में कि उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर की भली भांति खोज करनी चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई, अर्थात जिस भगवान ने पूरे संसार रूपी वृक्ष की रचना की है, और उसी आदि पुरुष नारायण की मैं शरण हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। अब गीता ज्ञान दाता कहता है कि तत्वदर्शी संत की खोज कर ले, और वो तत्वदर्शी संत से फिर इस ज्ञान को अच्छी तरह समझ के उसके बाद उस परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद फिर कभी लौट कर नहीं आते, अर्थात फिर कभी मृत्यु नहीं होती। अपनी साधना के अपने विषय में कहता है, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं। चौथे अध्याय का 5वां श्लोक देखिएगा, अध्याय नंबर 4 है, ये 5वां श्लोक है, इसका अनुवाद यहाँ पर है। हे परंतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। पुण्यात्माओं समझदार को संकेत ही बहुत होता है। गीता ज्ञान दाता कहता है मेरे और तेरे तो जन्म मृत्यु होते हैं, मैं भी नाशवान हूँ, तू भी है। इसलिए उस परम पद परमेश्वर की खोज करो जहाँ जाने के बाद फिर कभी जन्म मृत्यु नहीं होती। अब 15वें अध्याय का 16 और 17 श्लोक देखिए, ये देखिएगा, अध्याय नंबर 15, ये श्लोक नंबर 16। द्वौ इमौ पुरुषो लोके क्षर च अक्षर एवं च। इसका अर्थ है कि इस संसार इस पृथ्वी वाले लोक में दिवौ माने दो, पुरुषों माने भगवान है, एक क्षर पुरुष एक अक्षर पुरुष, और इसी प्रकार इनके शरीर भी और इनके अंतर्गत प्राणियों के शरीर नाशवान है और आत्मा अविनाशी। यहाँ देखना इनका अनुवाद, इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये दो प्रकार के पुरुष हैं। दो प्रकार के पुरुष माने परमात्मा है, यहाँ लिख देना चाहिए था। इन्होंने तो गोलमोल करने से मतलब था, पीछा छुटवाना था, अनुवाद करके एक विद्वान पाकना था। दो प्रकार के पुरुष माने प्रभु हैं, और संपूर्ण प्राणियों के शरीर नाशवान है और आजीव आत्मा विनाशी है। 17वें में क्लियर कर दिया है कि उत्तम पुरुष है तो अन्य है, श्रेष्ठ भगवान तो कोई और ही है, अन्य ही है। उत्तम पुरुष है तो अन्य, जिसको परमात्मा इति उदाहरते, जिसको भगवान कहा जाता है। यह लोक तर्यम आविश्य विभर्ति अवय ईश्वर है। अवय माने अविनाशी, ईश्वर माने परमेश्वर, वो परमात्मा है। ये देखिएगा अनुवाद इन्हीं का, उत्तम पुरुष तो अन्य ही है। उत्तम पुरुष कहो चाहे पुरुषोत्तम कहो, उत्तम पुरुष कहो चाहे पुरुषोत्तम कहो,
पुरुष के यहाँ अगर उत्तम इसके पास से लिखेंगे तो इसके ऊपर ओ की मात्रा लग जाती है, पुरुषोत्तम हो जाता है। अन्य ही है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। ओए होए, अब देखो ये तीनों लोकों में सबका धारण पोषण कौन करेगा? ये करेगा जड़। अब ये संसार रूपी वृक्ष है। पुण्यात्माओं, अब यहां से ये जड़ है पूरे संसार की। जड़ से खुराक चलेगी, आहार चलेगा, तना में, तना से डार में, डार से टहनियों में, टहनियों से पत्तों में आएगा। अब यहाँ कई भक्त कह देते हैं कि आपके गुरुजी तो ब्रह्मा विष्णु महेश के पीछे पड़ रहे हैं, और वो तो कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश पूजा के योग्य नहीं है, इनको छोड़ दो। अरे बोले आदमियों, ये वो लोग कह सकते हैं जो या तो हमारे विरोधी हैं, जिनकी दुकानें बंद हो रही हैं, वो भ्रमित करते हैं जनता को, या बिल्कुल अनाड़ी कहेगा इस बात को जिसने हमारे सत्संग को कभी सुना ही ना हो कि ये दास क्या बताता है। अब जैसे हम एक आम का पौधा लाते हैं और उसको बीजना चाहते हैं तो कैसे बीजेंगे? आम के पौधे की जड़ को मिट्टी में दबावांगे, पृथ्वी में, और एक गड्ढा बनावांगे या गमले में लगावांगे, उसकी सिंचाई करेंगे, उसकी पूजा करेंगे। जड़ की, जड़ से खुराक चलेगी तना में, तना से डार में, डार से ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी शाखाओं में, और उससे आगे उन टहनियों के फिर फल लगेंगे। अब ऐसा कौन अनाड़ी होगा जो पौधे की, उस वृक्ष की टहनियां न काटने के लिए कहे कि इनको काट के फेंक दे, इनकी आवश्यकता नहीं है, जड़ से ही काम चल जाएगा? नहीं, जड़ से को भी रखना है और टहनियों को भी हमने तोड़ के फेंकना नहीं, छोड़ना नहीं। देखिए, एक हमने भक्ति रूपी पौधा बीजा, ये पौधा है, जड़ को हमने मिट्टी में या गमले में लगाया। इस जड़ संसार रूपी वृक्ष के जड़ की, यानी आम के भक्ति रूपी पौधे की जड़ की सिंचाई की, जड़ की पूजा की, यहाँ से खुराक गई तना में, तना से डार में, डार से ब्रह्मा विष्णु महेश के, और इन टहनिया के ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी शाखाओं का फल लगेंगे। तो फल इन्हीं ने देना, ब्रह्मा विष्णु महेश ने, अर्थात संसार की शाखाओं ने। तो इनको कोई कहे कि इनको काट दो, इनकी आवश्यकता नहीं, फेंक दो, ब्रह्मा विष्णु महेश को कहीं भगा दो, नहीं। हमने पूजा जड़ की करनी है। यहाँ से जो हमारा शुभ संस्कार बनकर इनके पास जाएगा ब्रह्मा विष्णु महेश, हमने बिना मांगे देंगे, हमारा संस्कार ये देंगे ही देंगे। हम क्या कर रहे हैं? ये दास क्या कहता है कि ऐसे करो, ऐसे ना करो। अब हम ऐसा कर रहे थे तत्व ज्ञान के अभाव से। हम ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी तीनों शाखाओं को, टहनियों को तो जमीन में गाड़ रहे थे, इनकी पूजा करने लगे, मूल को छोड़ रखा था, वो ऊपर छोड़ दिया। तो हमने इस भक्ति रूपी पौधे का नाश कर लिया था। ये दास ये किसी को छोड़ने तोड़ने को नहीं कहता, इतना कहता कि ऐसा कर लो, दैट्स ऑल। इस पूर्ण परमात्मा की पूजा करो, इससे संस्कार बनेंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश तक पहुंच जाएंगे। ये अपने आप बिना मांगे ये देवता आपको लाभ देंगे। अब इसी का प्रमाण आपको गीता जी अध्याय नंबर 3 श्लोक नंबर 10 से लेकर 15 तक सुनाएंगे। लेकिन इससे पहले वो कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं पुरुषोत्तम नहीं हूं, मुझे तो लोक वेद के आधार पर पुरुषोत्तम कहा जा रहा है। ये देखिएगा गीता अध्याय नंबर 15, आपने 16 और 17 सुन लिया कि उत्तम पुरुष तो अन्य ही है। ये पुरुषोत्तम कहो चाहे उत्तम पुरुष कहो, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता हुआ अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा है। अब 18वां श्लोक 15वें अध्याय का क्या लिखा? क्योंकि मैं नाशवान जड़वर्ग अक्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूँ और अविनाशी जीव आत्मा से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक वेद में, इसलिए लोके वेदे, लोक और वेद लिखा, लोक वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। ओह, अब देखो ये क्या कहते हैं, भगवान ने कहा है कि मैं लोक और वेद में पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूँ।
उत्तम पुरुष प्रसिद्ध। इसने ये भी कहा ना, क्योंकि मैं नासवान जड़ वर्ग से अतीत हूँ और अविनाशी जीव आत्मा से भी उत्तम हूँ, तगड़ा हूँ, इसलिए मुझे लोक वेद के आधार पर मुझे पुरुषोत्तम मानते हैं। मैं पुरुषोत्तम नहीं हूँ, क्योंकि पुरुषोत्तम तो ये लिख दिया 15वें अध्याय के 70वें श्लोक में लिख दिया कि उत्तम पुरुषत्व ने पुरुषोत्तम तो कोई और ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी परमेश्वर परमात्मा। इस प्रकार कहा गया। अब क्या सिद्ध हो गया कि ये हमें भ्रमित कर देते हैं कि 18वें श्लोक में स्पष्ट किया है कि मैं लोक वेद के आधार पर मैं प्रसिद्ध हूँ। नहीं, ये नहीं कहा कि जितने इस मेरे लोक में, मेरे क्षेत्र में जितने भी आत्मा हैं और जितना भी ये जड़ वर्ग है, ये पृथ्वी है, ब्रह्मांड, ये क्या नाम है, ग्रह पर्याय हैं, और ये जीव जितने हैं, आत्मा हैं, ये इनसे मैं तगड़ा हूँ, इसलिए मुझे पुरुषोत्तम कहें। लोक वेद के आधार पर ऋषियों ने वेदों को समझा नहीं ढंग से और वेदों में ब्रह्म को पूर्ण परमात्मा मान लिया, तो ये भी लोक वेद के आधार पर ब्रह्म को सर्वोत्तम मान रहे हैं। ये खुद कहता मैं पुरुषोत्तम नहीं हूँ, पुरुषोत्तम तो कोई और है। ये गीता का ज्ञान। अब आपने देखा ना कि तीनों, अब हमने भक्ति रूपी पौधे को ऐसे बीजना है, इसका प्रमाण आपको गीता जी में देगा ये दास। अब हम ऐसे बीजेंगे तो पूर्ण परमात्मा की को प्रतिष्ठित यज्ञों में यानी पूजा में सबसे पहले परमात्मा को, पूर्ण परमात्मा को पूजेंगे तो यहाँ से हमारे शुभ संस्कार बनेंगे। इस पूर्ण परमात्मा की पूजा से ये संस्कार जाएंगे ब्रह्मा विष्णु महेश के पास, और फिर ये यानी ये संसार रूपी वृक्ष की या भक्ति रूपी पौधे की टहनियों में जाएंगे, और टहनी फिर इनका अपने आप फलों से लदपद हो जाएंगी। और यदि हम इनको ऐसा करेंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश यानी टहनियों की पूजा करेंगे और जड़ की पूजा नहीं करेंगे, मूल भगवान की पूजा नहीं करेंगे, तो हमारा भक्ति रूपी पौधा सूख जाएगा, हम भक्तिहीन हो जाएंगे। ये मूर्खों की पूजा है। ऐसी पूजा ब्रह्मा यानी अन्य देवताओं की पूजा मूर्खों की पूजा लिखा है। ये भी गीता जी में सिद्ध करेगा दास आपको। अब गीता जी अध्याय नंबर 3 के श्लोक 10 से लेकर के 15 तक ये सब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ये तीनों देवता यज्ञ के द्वारा बढ़े हुए देवता आपको बिना मांगे मन इच्छित फल दिया करेंगे। कैसे देंगे? कि उस पूर्ण परमात्मा को इष्ट रूप में उसको इष्ट रूप में उसकी पूजा करने से आपके शुभ संस्कार बनेंगे। अब देखिएगा अध्याय नंबर 3 और श्लोक नंबर यहाँ 10 से प्रारंभ करते हैं। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर इस कहा, तुम लोग यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग देने प्रदान करने वाला हो। 11 में यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो, ये ध्यान से देखना, और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार एक निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओ। देखो 12 में है कि यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे, और इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष इनको बिना दिए स्वयं ही भोगता है वह तो चोर ही है। अब 13 में क्या कहा है? यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष संतजन सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए अन्न पकाते हैं, इनको दान धर्म नहीं करते, वह तो पाप ही खाते हैं। अब 14-15 में स्पष्ट किया पुण्यात्माओं कि वो यज्ञ में प्रतिष्ठित यानी पूजा इष्ट रूप में मानकर वो कौन परमात्मा है जिसकी पूजा हमने करनी चाहिए, जो यज्ञ संपूर्ण हो। सर्व कहते हैं संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती, वर्षा से होती है। वृष्टि अर्थात वर्षा यज्ञ से होती है, और यज्ञ
विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाले होते हैं। कर्म यज्ञ कर्म सम उद्भव, यानी शास्त्र अनुकूल कर्मों से जो किए जाते धार्मिक अनुष्ठान, उनसे ही यज्ञ प्रफुल्लित होती हैं। और कर्म समुदाय को कर्म, ये कर्म लगे ब्रह्म उद्भव, इन्होंने ब्रह्म का अर्थ वेद कर दिया, यहाँ गड़बड़ कर जाते हैं। यहाँ लिखना है कि कर्म ब्रह्म से उत्पन्न हुए, काल से उत्पन्न हुए, ब्रह्म ही लिख दे यहाँ से, ब्रह्म से, क्योंकि हम सतलोक में रहते थे और सतलोक में हमें कोई भी काम नहीं था, हमें कर्म करके कोई भी जो ना वस्तु उपलब्ध नहीं होती थी। बिना कर्म के, बिना किए ही वहाँ हमें सब चीज़ उपलब्ध थी। गीता जी में आपको यही बताऊंगा कि जो पूर्ण परमात्मा की साधना करता है उसको निष्क्रिय नष्ट कर्मी जो है ना गति प्राप्त होती है। निष्कर्मी माने बिना, जिसके कर्म कति नष्ट हो जाते हैं, बिना कर्म किए हुए उसको लाभ होता, वह फल प्राप्त होता है। तो वो तो ये ब्रह्म काल के लोक में हम आए तो इसने हमारे ऊपर कर्म के फल को प्रदान कर दिया कि जैसे तू करेगा वैसे फल पाएगा, यहाँ का एक विधान बना दिया। तो इस कर्म लगाए ब्रह्म ने, और ब्रह्म की उत्पत्ति हुई पूर्ण परमात्मा से, अविनाशी प्रभु से। ये देखो स्पष्ट किया, इन्होंने गलत कर रखा अनुवाद, यहाँ देखो कर्म को तू यहाँ लिखना था वेद से उत्पन्न, वेद से नहीं, कर्म ब्रह्म से उत्पन्न हुए जान। और ब्रह्म देखो, ब्रह्म का अर्थ वेद कर दिया, यहाँ लिखना था ब्रह्म को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। और इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी सर्वगतम ब्रह्म, यानी इस ब्रह्म से, जिससे उस पूर्ण परमात्मा की उत्पत्ति हुई इस ब्रह्म की, इससे अलग और परम अक्षर ब्रह्म है वो, जो गीता जी के अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में लिखा है कि वही सर्वगतम ब्रह्म यानी सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा, यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म, वो पूर्ण परमात्मा ही सदा ही यज्ञों में प्रतिष्ठित है। अब इस पॉइंट को पकड़ना आप कि सदा ही वो परम अक्षर सर्वव्यापी परमात्मा, परम अक्षर परमात्मा ही यज्ञों में प्रतिष्ठित है। निष्कर्मी माने बिना, जिसके कर्म कति नष्ट हो जाते हैं, बिना कर्म किए हुए उसको लाभ होता, वह फल प्राप्त होता है। तो वो तो ये ब्रह्म काल के लोक में हम आए तो इसने हमारे ऊपर कर्म के फल को प्रदान कर दिया कि जैसे तू करेगा वैसे फल पाएगा, यहाँ का एक विधान बना दिया। तो इस कर्म लगाए ब्रह्म ने, और ब्रह्म की उत्पत्ति हुई पूर्ण परमात्मा से, अविनाशी प्रभु से। ये देखो स्पष्ट किया, इन्होंने गलत कर रखा अनुवाद, यहाँ देखो कर्म को तू यहाँ लिखना था वेद से उत्पन्न, वेद से नहीं, ब्रह्म से उत्पन्न हुए जान। और ब्रह्म देखो, ब्रह्म का अर्थ वेद कर दिया, यहाँ लिखना था ब्रह्म को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। और इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी सर्वगतम ब्रह्म, यानी इस ब्रह्म से, जिससे उस पूर्ण परमात्मा की उत्पत्ति हुई इस ब्रह्म की, इससे अलग और परम अक्षर ब्रह्म है वो, जो गीता जी के अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में लिखा है कि वही सर्वगतम ब्रह्म यानी सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा, यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म, वो पूर्ण परमात्मा ही सदा ही यज्ञों में प्रतिष्ठित है। अब इस पॉइंट को पकड़ना आप कि सदा ही वो परम अक्षर सर्वव्यापी परमात्मा, परम अक्षर परमात्मा ही यज्ञों में प्रतिष्ठित है। यानी जब हम कोई धार्मिक अनुष्ठान करें तो उस पूर्ण परमात्मा को इष्ट रूप में मान कर उसके बताए अनुसार साधना करें, तो उसकी पूजा करें। जैसे हमने अभी ये उल्टा लटका हुआ न, ये भक्ति रूपी पौधा आपने देखा, तो हमने मूल परमात्मा को यज्ञ या धार्मिक अनुष्ठान में मुख्य मानकर, इष्ट मानकर इसकी पूजा करनी है। यहाँ इसकी पूजा करेंगे तो इस पूजा के करने से ये देवता बढ़ेंगे, पौधे की टहनियाँ बड़ी हो जाएंगी और बड़े होकर इन टहनियाँ का फल लागेंगे। और ये बड़े हुए देवता इस तरीके से बड़ी हुई टहनियाँ यानी पूर्ण परमात्मा की पूजा करने से इन देवताओं के पास हमारे संस्कार पहुंच जाएंगे, यानी भक्ति रूपी पौधा एक पेड़ बन जाएगा, उन्नत हो जाएगा। फिर ये पेड़ बिना मांगे फल देगा, बिना पूजा के, क्योंकि इनके पास इतने संस्कार हो जाएंगे, अपने आप ये फल लदपद हो जाएंगे। अब देखना, अब फिर पढ़ना 3 से तीसरे का 10 से 15। अभी तो आपको एक मोटा मोटा सुनाया था, अब देखिएगा अध्याय नंबर 3 का श्लोक 10।
प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प की आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर कहा था, तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग देने वाला हो। 11वें में कहा है कि यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। 12वें में क्लियर किया है कि यज्ञ के द्वारा बढ़ाए गए देवता। अब फिर देखो, इस शास्त्र अनुकूल साधना, ये तो शास्त्र विरुद्ध है। ये है विहित कर्म, यानी शास्त्र अनुकूल साधना से पूर्ण परमात्मा को इष्ट मानकर और इस की पूजा करने से, पूर्ण परमात्मा की पूजा करने से ये देवता यानी शाखा, ये टहनी शाखा रूपी देवता उन्नत हो जाएंगे। ये पूरा पेड़ बन जाएगा और पेड़ बनकर बिना मांगे ये टहनियाँ का आप पे फल लगेंगे, अपने आप देंगे। इसका ये भावार्थ समझें। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता यानी ये टहनी तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग अवश्य निश्चय ही देते रहेंगे और उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष इनको बिना दिए भोगता है वो चोर ही है। कहने का भाव यह है कि परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की पूजा करने से तुम्हारे शुभ संस्कार बने। शुभ संस्कार बनने से ब्रह्मा विष्णु महेश के पास आपका अकाउंट आएगा। जैसे आपने कोई सारा एक किसी सेठ के यहाँ कंपनी में या नौकरी की है सरकार की, आपने 30 दिन की आपकी हाजिरी लगी, कैशियर के पास पहुँच गया, उसकी आपकी तनख्वाह बन गए, तो वो कैशियर आपको बिना मांगे जाते कहेगा जाओ जी अपनी तनख्वाह ले जाओ, क्योंकि आपने उस राजा की, सेठ की, उस मूल की पूजा कर रखी है। आपने वो आपका धन वो बन चुका है। तो ऐसे आप इस पूर्ण परमात्मा की भक्ति करोगे, इसकी पूजा करोगे तो आपके संस्कार दें तो ब्रह्मा विष्णु महेशी, लेकिन वो बिना मांगे देंगे क्योंकि आपने उस पूर्ण परमात्मा की पूजा विधिवत कर रखी है। और जो आपको संस्कार मिला है उसमें से कोई फेर पुण्यदान नहीं करता, यानी फिर धर्म अनुष्ठान नहीं करते, भक्ति नहीं करते, कहते वो तो चोर हैं, परमात्मा के चोर हैं, वो अपना पेट भरने के लिए ही पाप खा रहे हैं, वो पुण्य नहीं कर पा रहे, आगे चल के वो बहुत दुख पाएंगे। इस प्रकार इसको समझाने की चेष्टा की है। सत साही।